नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी के भीतर मच रही उथल पुथल को लेकर। जी हां, कैसी स्थिति है आप स्वयं समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में जिन्हें सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसी सोनिया गांधी लंबे समय तक कांग्रेस को संभाल के रखती हैं। उस दौर में संभालती हैं जब कांग्रेस कहीं ना कहीं कह सकते हैं रसातल की ओर जा रही थी, और उस समय केवल कांग्रेस पार्टी को संभाला ही नहीं अपितु अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जिस दौर में एनडीए की सरकार हुआ करती थी, उस एनडीए को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस पार्टी को केंद्र में सत्ता में 10 वर्षों तक उन्होंने बनाए रखा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है उसे पूरे विश्व ने देखा है। जी हाँ, एक माँ अपने बेटे को अपनी गद्दी सौंपना चाहती हैं और चाहती हैं कि आगे का काम वो संभाले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर जिस प्रकार से वंशवाद के आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के रूप में बनी हुई है, तो ये भी कहा जा सकता है कि सत्ता का हस्तांतरण जिस दौर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो रहा था, क्या शुभ नक्षत्र नहीं थे, क्या मुहूर्त ठीक नहीं था? फिर आखिर क्या हुआ कि राहुल गांधी को जब जिम्मेदारी मिली और जब उनकी परीक्षा का समय आता है तो हर एक परीक्षा में वो फेल होने लगते हैं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो किरकिरी हुई है, जो कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है, उसका ठीकरा भी राहुल गांधी के माथे फोड़ा गया। और इस दौर में तो हम यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर से भी आवाज आने लगी है। ऐसा बहुत कम होता है, यदा कदा ऐसा हुआ है, और जब जब ऐसा हुआ है कांग्रेस पार्टी टूटी है। जी हां, इस दौर में G23 की हम बात कर सकते हैं। G23 के माध्यम से जब समय समय पर गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल आवाज उठाते रहते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी में निर्णय कौन कर रहा है, तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न खड़े होते हैं। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें जिस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी बैटिंग कर रहे थे, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उनको अपेक्षा भी नहीं रही होगी कि इतनी करारी हार मिलेगी। जिस प्रकार से देश भर में उन्होंने एक नारा दिया था चौकीदार के विषय में, और वो नारा न केवल फ्लॉप हुआ अपितु उनको मुंह की भी खानी पड़ी। तो हम कह सकते हैं कि एक दौर में राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा था। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरे के रूप में पूरे देश के सामने थे। लेकिन आखिर हुआ क्या? अलग अलग राज्यों में उन्होंने अपनी युवा टीम भी तैयार की। आज उस टीम की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के बड़े सिपहसालार हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। राजस्थान में राहुल गांधी के खास सिपहसालार हुआ करते थे सचिन पायलट। प्रदेश में, राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए मुसीबतें बनकर खड़े हुए हैं सचिन पायलट। और बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में जिस प्रकार से नवजोत सिंह सिद्धू पर दाव खेला गया, वह भी दाव उल्टा पड़ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां कांग्रेस पार्टी में जितिन प्रसाद हुआ करते थे, युवा चेहरा थे, ब्राह्मण चेहरा थे, और राहुल गांधी के खास हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। जी हां, तमाम बड़े राज्यों में जो सचिन पायलट कहो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, नवजोत सिंह सिद्धू, जो राहुल गांधी की टीम हुआ करती थी, वो बिखरने लगी है, वो टूटने लगी है। 2 लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी को मिलने लगी, और उन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर से एक आवाज उठी। G23 का नाम उसे दिया गया। पुराने क्षत्रप कह सकते हैं, पुराने बुजुर्ग नेता कह सकते हैं, वरिष्ठ अनुभवी नेता कांग्रेस पार्टी के, वो ये कहने पर मजबूर हुए कि आखिर निर्णय कौन ले रहा है। तो निर्णयों पर जब प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे, और इस बीच में कहीं कहीं प्रियंका गांधी नजर आने लगी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से वो समय समय पर दिखती हैं, एक कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक आशा की किरण जगी थी कि राहुल यदि फेल हो गए हैं तो हो सकता है प्रियंका पास हो जाएं। अब यह तो समय बताएगा कि राहुल फेल हुए हैं तो क्या प्रियंका पास हो सकती हैं। क्या
केवल अपनी दादी इंदिरा गांधी के जैसे बाल और नैन नक्श के सहारे प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकती हैं? क्या वे योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कर सकती हैं? क्या वे अमित शाह की चुनावी चालों का मुकाबला कर सकती हैं? बहरहाल यह तो बताएगा भविष्य। लेकिन इस समय जो स्थितियां चल रही हैं कांग्रेस पार्टी में, कहा जा रहा है कि शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी निर्णायक मुद्रा में आने वाली हैं, क्योंकि देख चुकी हैं कि बेटा सफल नहीं हो रहा, बेटी भी कुछ कमाल नहीं कर पा रही हैं। तो आखिर क्या दोबारा कमान उन्हीं अनुभवी हाथों में आने वाली है? क्या फिर से कांग्रेस के पुराने जितने क्षत्रप हैं, पुराने जितने बड़े नेता हैं, उनको एकजुट करने का काम क्या सोनिया गांधी कर पाएंगी? यह भी हमें भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिर भी पिछले एक वर्ष में जिस प्रकार से कांग्रेस के भीतर से आवाजें आने लगी हैं, राजनीति के लिए शुभ संकेत कह सकते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कहा जाता है, जिस कांग्रेस पार्टी को एक परिवार की पार्टी कहा जाता है, उस पार्टी में यदि कोई भीतर रहकर लगातार बोल रहा है तो ये शुभ संकेत हो सकते हैं। बोलने को तो पहले शरद पवार भी बोले थे, बोलने को तो पीएस संगमा भी बोले थे, लेकिन वो दौर अलग था, वो बात अलग थी, वो मुद्दे अलग थे और वे पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाकर बोले थे। अब इस समय कांग्रेस के भीतर से आवाज आ रही है कि आखिर कांग्रेस मजबूत विपक्ष के रूप में भी क्या अपना कर्तव्य निभा पा रही है? क्या मोदी सरकार को कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर घेर पा रही है? जब पेट्रोल और डीजल दोनों 100 के पार हो गए हैं, याद कीजिए वह दौर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बढ़ती पेट्रोल की कीमतों पर किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे, किस प्रकार से सड़कों पर आ रहे थे। आज कांग्रेस के पास मौका है, लेकिन कांग्रेस दबी पड़ी है, कांग्रेस सोई पड़ी है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है यह भी देखना पड़ेगा। क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व की विफलता है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे उनके हाथ में हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस भुना नहीं पा रही है? क्या G23 के नेता ठीक बात कह रहे हैं? क्या वे बार बार में जो पूछ रहे हैं निर्णय कौन ले रहा है? अमरिंदर सिंह का विषय हो सकता है। पंजाब में थोड़े समय बाद में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, 2 और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के सामने मुकाबला है और वहां पर समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस की क्या स्थिति वहां पर रहने वाली है यह भी महत्वपूर्ण है। क्या फिर से वहां कांग्रेस की किरकिरी होगी? तो कांग्रेस की जो लगातार किरकिरी हो रही है उसको बचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या सोनिया गांधी दोबारा कांग्रेस की राजमाता बनेंगी? क्या फिर से निर्णायक मुद्रा में आके और सोनिया गांधी अपना हंटर चलाएंगी? क्या सोनिया गांधी चलाएंगी संगठन पर अनुशासन का डंडा? और क्या स्थितियां रहने वाली हैं? क्या फिर से राहुल गांधी चले जाएंगे नेपथ्य में? यह देखने की बात है। देखने की बात यह भी है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चुनावी घमासान होने वाला है, उसमें सोनिया गांधी क्या अपने अनुभव से कुछ कांग्रेस पार्टी को पुराना वैभव वापस लौटा पाएंगी? क्या वो पुराना सम्मान वापस लौटा पाएंगी? और निरंतर कांग्रेस पार्टी से नेताओं का दूसरे दलों में लगातार जिस प्रकार से जा रहे हैं, क्या उन स्थितियों को भी सोनिया गांधी संभाल पाएंगी? बहरहाल ये सारे सवाल और इनका जवाब तो भविष्य ही देगा। लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जिस प्रकार से आने वाले समय में कांग्रेस की कार्य समिति होने वाली है, कपिल सिब्बल के जो बयान आ रहे हैं और जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस के भीतर बनी हुई हैं, यह बात एक बार तय हो चुकी है और सोनिया गांधी भी हो सकता है कि इस बात को समझ चुकी हैं कि बेटे को पास कराना है तो मम्मी को आगे आना पड़ेगा। बिना मम्मी की सहायता के अभी बेटे का पास होना मुश्किल है और इस विषय पर भी लोगों ने अपने अपने तरीके से राहुल गांधी को नाम दिए हैं। राहुल गांधी के बहाने तंज सोनिया पर भी कसे जाते हैं, तंज कांग्रेस पार्टी पर भी कसे जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या स्थितियां रहेंगी। आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। इस विषय में आपके कोई विचार हो तो कमेंट करके हमें बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए।
फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, लेकिन उसके पहले द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब मत करना भूलिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।